दोस्तों, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, मार्केट ट्रेंड, मार्केट रिएक्शन जैसे कि प्राइस एक्सेप्टेंस, प्राइस रिजेक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में जानेंगे। इन सबसे पहले हम आज जानेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। इससे आपको आपके ट्रेडिंग स्टाइल समझने में आसानी होगी और आपको सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी है या फिर उसके साथ आपको और टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाने हैं, ये जानने में आपको हेल्प मिलेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बुलसाई में। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स से। दोस्तों, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कंप्लीटली रियल टाइम ट्रेडिंग पे बेस होती है क्योंकि इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉलो नहीं होती या फिर कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज नहीं होता। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ये बहुत ही इजी ट्रेडिंग टाइप है। इसमें सिर्फ करंट प्राइस डाटा को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है और इसी के कारण हमें मार्केट ट्रेंड समझने में आसानी होती है। आपको चार्ट पे प्राइस सपोर्ट एंड रजिस्टर मार्क करना आ गया तो आपको ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान सा लगने लगेगा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, लेकिन बाइंग और सेलिंग कहाँ करनी है इस बारे में वो हमेशा कंफ्यूज से होते हैं और ज्यादातर ये नए ट्रेडर्स ने होता है क्योंकि बिगिनिंग लेवल पे वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं या फिर गेन कर लेते हैं और उनका ट्रेडिंग सेटअप ही इतना डिफिकल्ट सा बन जाता है कि उन्हें ट्रेडिंग करते टाइम कंफ्यूजन होने लगता है। दोस्तों, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आपको चार्ट मार्किंग के जरिए इजीली एंट्री और एग्जिट भी मिल जाती है। दोस्तों, इसी के साथ हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, प्राइस एक्शन में ट्रेडिंग करते टाइम हमें टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन सा होने लगता है, जैसे कि हर टाइम फ्रेम में हमें अलग अलग सा डाटा दिखने लगता है और ये नए ट्रेडर को ज्यादा कंफ्यूजन में डाल सकता है। दोस्तों, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हमें क्लीन चार्ट ट्रेडिंग करनी होती है और हम अगर क्लीन चार्ट ट्रेडिंग करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमें हर बार प्रॉफिट ही मिले। कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं और इसी के कारण हमें लॉस भी हो सकता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हमें इंडिकेटर से कंपैरिजन में कम ट्रेड मिलते हैं। दोस्तों, आप जब भी स्टॉक मार्केट में या फिर कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तब अमेरिकन इन्वेस्टर और राइटर हॉवर्ड मार्क्स इनका एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना। आपको अगर टॉप पे रहना है तो इसके लिए आपके पास कोई भी मैजिक का फॉर्मूला नहीं होता। दोस्तों, ये थे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में। आपको ये वीडियो खींचे खींचे सी लगने लगेगी क्योंकि हमें डायरेक्टली प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करनी थी, हमने बीच में ही पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स डाल दिए। लेकिन दोस्तों, इसका कारण भी एक ही था कि आपको आपकी ट्रेडिंग टाइप या फिर आपको आपकी ट्रेडिंग स्टाइल समझ में आए। इसमें क्या होता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स समझ में आए। इसमें आपको अगर कुछ लग रहा है तो आप आपके ट्रेडिंग सेटअप को चेंज कर सकते हो। प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर आपको लगे तो उसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स या और भी कुछ मार्केट एनालिसिस करके आपको ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, बिगिनर लेवल पे आप जितना सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे ध्यान दोगे और सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्लीन चार्ट ट्रेडिंग करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अगर कोई है तो वो है प्राइस सपोर्ट एंड प्राइस रेजिस्टेंस। इसीलिए सबसे पहले इसे समझेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पर हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दर्शाता है और उसी पॉइंट्स पर ज्यादातर बाइंग और सेलिंग होने के चांसेस होते हैं और इन्हीं पॉइंट्स पर एक तो बड़ा मूव या फिर प्राइस रिवर्सल आने के चांसेस भी होते हैं। दोस्तों, कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो या फिर सिक्योरिटी हो, वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर ही काम करता है। दोस्तों, इसे चाहे तो आप नोट कर सकते हो। डिमांड यानी बाइंग करने वाले और सप्लाई यानी सेलिंग करने वाले। अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो तो प्राइस बढ़ने लगती है और अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो तो प्राइस नीचे गिरने लगती है। बाई लो एंड सेल हाई, यानी कि लो प्राइस पे उसे खरीदना है और हाई प्राइस पे उसे बेच देना है। ये स्ट्रेटेजी कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो उसमें काम करेगी, जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इन सब में ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। यानी कि सपोर्ट लेवल पे बाय करना है और उसे रेजिस्टेंस लेवल पे सेल कर देना है। सपोर्ट यानी ऐसी लेवल जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी का प्राइस और नीचे नहीं जाता। इससे हम स्क्रीन पे एक बार क्लियरली देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ थ्योरेटिकली इसके बारे में
बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट यानी ऐसी लेवल जहां से सिक्योरिटी का प्राइस और नीचे नहीं जाता, क्योंकि उस लेवल पे डिमांड ज़्यादा होती है और प्राइस को और नीचे जाने से वो प्रोटेक्ट करती है। और दोस्तों रेजिस्टेंस यानी ऐसे लेवल जहां पर कोई भी सिक्योरिटी का प्राइस और ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वहां पर सप्लाई ज़्यादा होती है और वो प्राइस को और ऊपर जाने से रोकती है। इसे आप अगर एक एग्जांपल से समझे तो मान लेते हैं ये आपकी ज़मीन है और ये आपका छत है। आप अगर कोई भी बॉल लो, उसे ज़मीन पे अगर आप बाउंस करते हो तो वो ज़मीन पे बाउंस करेगा, यानी ये हुआ उसका सपोर्ट, और वो आपके छत पे लग के वापस नीचे आएगा यानी ज़मीन के पास आएगा। ये हुआ आपका सपोर्ट और ये हुआ उस बॉल का रेजिस्टेंस। तो वो जो बॉल है वो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही घूमता रहेगा। तो दोस्तों आइए इसे स्क्रीन में पूरी डिटेल्स के साथ समझते हैं। ट्रेडिंग में आपको जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना आ गया या फिर उसके बेस पर ही आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर ही आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है सिंगल पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्किंग और एक होता है मल्टीपल पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्किंग। तो पहले जानते हैं हम सिंगल पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइप के बारे में। मार्केट जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, मार्केट नीचे से ऊपर आया, उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, देन वो उस रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करके नीचे आया, उसने एक सपोर्ट क्रिएट किया। इसी तरह वो आगे जाके 2 पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आता गया। इसे कहते हैं सिंगल पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्किंग। कुछ इसी तरह दोस्तों होता है मल्टीपल पॉइंट। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, मार्केट नीचे से ऊपर आया, उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, देन वो थोड़ा नीचे आया, करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, देन थोड़ा वापस नीचे आया और ऊपर गया। कुछ इसी तरह उसने कम ज़्यादा करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया। हमने हमारे अंदर से एक लाइन खींच दी जिसे हमने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह ट्रीट किया, और देन बॉटम के साइड सपोर्ट के साइड भी एक लाइन क्रिएट की जिसे हमने मल्टीपल पॉइंट सपोर्ट लेवल की तरह ट्रीट किया। दोस्तों सिंगल से अच्छा मल्टीपल पॉइंट जो भी मार्किंग होती है उसमें हमें अच्छी तरह से कंफर्मेशन मिलते हैं और अच्छे ट्रेड मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, इस चार्ट में मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही मूव किया, लेकिन हमने अंदाजन एक ही लेवल पे उसे एक जोन की तरह मार्क किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्किंग लेवल में हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जैसे कि मार्केट जब भी कोई भी सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो उसी सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके आगे जाके उसी सपोर्ट लेवल का रिस्पेक्ट करके आगे जाके उसे एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता है। उसी तरह जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, उसी रेजिस्टेंस लेवल को वो रिस्पेक्ट करके आगे जाके सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है। तो दोस्तों आई होप आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आपको अगर कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड लिव स्मार्ट। थैंक यू।